नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। आइए जानते हैं बिहार की बड़ी और छोटी खबरों को। आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है और इधर चोरी से परीक्षा पास कर सिपाही बनने के फेर में 292 धाराएं। वहीं बिहार के गांवों के विकास को लेकर नीतीश सरकार बिल्कुल सख्त मूड में है। हर गांव में बिजली की सुविधा के साथ साथ अब सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी शुरुआत होने वाली है। यानी कि गांव में भी चकाचौंध रोशनी देने की सिफारिश बिहार सरकार की है और बहुत जल्द ही इस काम की शुरुआत हर गांव में हो जाएगी। ऐसे कुछ गांव में, कुछ पंचायतों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इधर हम आपको बता दें कि चोरी से परीक्षा पास कर सिपाही बनने के फेर में 292 धाराएं। काख में ब्लूटूथ लगा बाथरूम में कर रहा था बात, इसका भी हुआ है भंडाफोड़। 78 भागलपुर में, बक्सर में 76 और नालंदा में 40, गया में 30 और पटना में 24 धाराएं हैं। मद्य निषेध सिपाही की लिखित परीक्षा में नकल करने के आरोप में इन तमाम गिरफ्तारियां हुई है। वर्दी के शौक में नकल करना अभ्यर्थियों को महंगा पड़ गया। मद्य निषेध सिपाही बनने के फेर में कदाचार करने के आरोप में 292 अभ्यर्थियों को जेल की हवा खानी पड़ी। केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती द्वारा मद्य निषेध सिपाही के लिए रविवार को आयोजित लिखित परीक्षा में बीते दिन राज्य के विभिन्न केंद्रों में से ये अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। स्थानीय थानों में इनकर मुकदमा दर्ज कराने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। सर्वाधिक 78 अभ्यर्थी भागलपुर में पकड़े गए हैं। वहीं मोदी सरकार ने एक बड़ी चीज का ऐलान भी कर दिया है, सुविधा दिया है, बैंक सेवाएं दिन रात मिलेगी। 75 जिलों से हुई इसकी शुरुआत। 24 बैंकों को जोड़ा गया है अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीते दिन देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी डीबीयू की शुरुआत की है। इन यूनिट पर दिन रात यानी साल में 365 दिन 24 घंटे बैंक की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। एक एक ऐसी विशेष बैंकिंग सेवा है, व्यवस्था है जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक सेवाएं देने का काम करेगा। 17 तरह की सेवाएं मिलेगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेवा कागजी लिखा पढ़ी और अन्य झंझटों से मुक्ति होगी। यहाँ डिजिटल बैंकिंग सेवा पहले से ज़्यादा आसान होगी। पैसे के लेन देन से लेकर शिकायतों के निपटारे तक कुल 17 सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और इधर सुशांत की दोस्त वैशाली ने जान दे दी है। इंदौर स्थित घर पर फांसी लगाई, सुसाइड नोट भी मिला है। टेलीविजन अदाकारा 29 वर्षीय वैशाली ठाकुर ने बीते दिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिनेत्री के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी आरडी कदमान ने बताया कि वैशाली ठक्कर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की साईं बाग कॉलोनी में रहती थी। बीते दिन पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने वैशाली के घर का दरवाजा खोला तो कमरे में के पंखे से लटकी मिली। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री को तुरंत MY अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कर्मा ने बताया कि अभिनेत्री के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखी बातों का अभी खुलासा नहीं किया गया क्योंकि यह जांच का विषय है। इधर हम आपको बताते चले कि जज बनकर IPS की पैरवी करने में 4 गिरफ्तार। गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार पर भी चलेगा मुकदमा। नटवर लाल की बात है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर IPS अफसर आदित्य कुमार के लिए DGP SK सिंघल पर दबाव बनाने के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। EOU ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त अभिषेक भूपालका उर्फ अभिषेक अग्रवाल समेत साजिश में शामिल 4 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से ढेरों फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल भी बरामद किया गया है। गया के तत्कालीन ASP और वर्तमान में AIGI आदित्य कुमार को भी EOU ने नामजद किया है। वह फरार बताए जाते हैं। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इधर बात तरक्की की कर ले तो तरक्की के लिए मातृभाषा में पढ़ाई और शोध जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान आया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस का हिंदी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। यानी कि अब यह विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि जहां मेडिकल में अंग्रेजी में पढ़ाई हुआ करता था, अब उसका पाठ्यक्रम भी आसान बना दिया गया है, यानी कि हिंदी में भी पढ़ाई होगा। और कई जगह से तो यह बात आना भी शुरू हो गया है कि कई डॉक्टर भी हैं अब हिंदी में पुर्जा भी लिखना शुरू कर चुके हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को वोट डालने के लिए जो बातें सामने आ रही थी, उससे पहले हम आपको बता दें कि तरक्की के लिए मातृभाषा में पढ़ाई और शोध जरूरी हो गया है। शाह का बयान आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन मध्य प्रदेश से देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई लिखाई और शोध मातृभाषा में हो तो भारत के विद्यार्थी पूरे विश्व में अनुसंधान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करेगा। गृह मंत्री ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा के लिए एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया। देश में पहली बार एमबीबीएस की पाठ्यपुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई है। शाह ने कहा कि आज से हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा में तकनीकी और मेडिकल शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ ही वे आगे अनुसंधान भी अपनी भाषा में ही कर सकेंगे। यह बड़ी चीज़ देश के लिए मिला है कि अब हिंदी में भी पढ़ाई होगा, यानी एमबीबीएस का। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज डाले वोट। और इधर इस साल खेतों से लेकर घरों तक कीट पतंग नदारत है। मौसम की मार है। दिवाली नज़दीक पर बल्ब और लाइट के पास झुंड में नहीं दिख रहे हैं कीट पतंग। सूखे के कारण इनके प्रजनन में भी आई है कमी। यानी कि इस बार बिहार में जहां सूखा पड़ा है तो वही कीट पतंगे भी गायब हो गए हैं। दीपावली में जहां बल्ब आदि जलने से कीट पतंगे लग जाया करते थे, लेकिन इस बार दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है, पहले भी कहा जाता था कि दीपावली में दीप जलाने के बाद में जो कीट पतंगे हैं वह मृत हो जाते हैं या भाग जाते हैं, लेकिन इस बार दीपावली से पूर्व ही ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि कीट पतंग है ही नहीं, वह इसका सुखाड़ का ही मार कह सकते हैं। इधर हम आपको बताते चलें कई बड़ी खबरें और निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि पटना में डेंगू मच्छर भगाने को निकले 513 वाहन। और ऐसा बताया जा रहा है, जानकारों का मानना है कि डेंगू का जो मच्छर है वह साफ पानी में पाया जाता है, इसलिए आप जब भी पानी रखें तो पानी को ढक कर रखें और आवश्यकता ही अनुसार पानी को रखें। अगर आवश्यकता नहीं है तो पानी साफ पानी को भी न रखें, अगर आवश्यकता हो तो उस पानी को ढक कर रखें और डेंगू जैसे बीमारी से आप बचें। डेंगू, आपको बताते चले कि डेंगू बीमारी में तेज बुखार भी आता है। आपको बता दें कि सूबे के 5 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा। सरकार ने इसे अभियान के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। 7 को दी जाएगी दवा। बिहार के 5 करोड़ 7 लाख बच्चों को आपको बताते हैं कि 7 नवंबर को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की टिकिया खिलाई जाएगी। और इधर 13 पटाखा कारोबारियों के यहाँ वाणिज्यकर छापा पड़ा है और घोर अनियमितताएं निरीक्षण में पाई गई है। निरीक्षण के क्रम में इन दिनों कई जगहों पर जीएसटी से संबंधित घोर अनियमितता पाई गई है। इन गोदामों में भारी मात्रा में पटाखों के साथ साथ लाखों के अन्य माल भी रखे हुए पाए गए हैं। इधर सभी चुनाव में जीत के लिए योजनाएं बनाएं, तावड़े बोले बिहार प्रभारी। और बच्चों को पाठ्य पुस्तक देने के सरकार के निर्णय पर उभरी अलग अलग राय। जदयू और कांग्रेस नेता ने सीएम से पुरानी व्यवस्था लागू करने की गुहार लगाई है। वहीं प्रकाशकों का आशंका निविदा की नई शर्तों से राज्य के मुद्रकों को भी हो सकती है हितकारी। यानी कि बच्चों को सीधा पुस्तक देने या पैसा देने पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई है, लेकिन अगर हकीकत माना जाए तो बेहतर यही होगा कि बच्चों को पैसे खाते में पैसे न देकर सीधा अगर बच्चों को पुस्तक मिलता है तो निश्चित तौर पर बच्चों को लाभ होगा। अगर बच्चों के खातों में अगर पैसे दिए जाते हैं तो बच्चे उस पैसे को निकालकर पुस्तक खरीद भी नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसा देखा गया कि 20% भी बच्चे पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं। अगर कमोबेश अगर पुस्तक मिलता है तो विद्यार्थी उस पुस्तक से अध्ययन जरूर करते हैं। इधर मतपेटी और मतपत्र लेकर सदाकत आश्रम पहुंचे प्रेक्षक और पूर्व विधायक अमरनाथ गामी भाजपा में शामिल हुए हैं। अब परिवहन विभाग भी शराब तस्करों पर कसेगा अब नकेल और बिल्डर गब्बू सी के आकांक्षाओं की भी जांच कराई जाएगी, मोदी का यह कहना है, सुशील मोदी का। और इधर परीक्षा के पहले स्कूल करवाएगा मॉक टेस्ट। 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर मॉक टेस्ट भी कराने की बातें सामने आ रही है।
पोलियो से बचने का दिया संदेश। रोटरी क्लब के द्वारा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित किया गया अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन बिहार के द्वारा, और 15 नवंबर को धरना देने की चेतावनी दी है पुराना वेतनमान को लेकर। और मैट्रिक का परीक्षा फार्म व पंजीयन 20 तक होगा, और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यह था आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत हुई है। पंचायती राज व्यवस्था में कई सुधार भी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के वार्ड सदस्य अपनी अधिकार और कर्तव्य की बातें कर रहे हैं, वहीं बिहार सरकार भी इस पर सख्ती दिखाते हुए उनके अधिकार देने की भी बातें कर रही है। हालांकि नल जल योजना अभी सरकार के अनुसार 99% सफल है, लेकिन लोगों का मानना है कि यह सरकार का आंकड़ा गलत है। अभी बिहार में नल जल योजना को लेकर बहुत कार्य करना है। अगर सरकार की बातें माने तो 99 से 100% पूरा करने का कार्य भी दिसंबर महीने से शुरू होगा, और बिहार नल जल योजना में भी आगे निकलेगा। और आपको बता दें कि हमारे खबरों को जानने के लिए, बिहार की खबरों को जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।